बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing with the topic beta elimination reaction. Beta elimination reaction. First of all, note the definition on your textbook page 202. पेज 202 पे आपकी जो है वहां पे पहले डेफिनेशन एक दफा से नोट करें। दोज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस की जिन्हें ई रिएक्शंस के नाम से भी पुकारा जाता है। किस नाम से? ई रिएक्शंस। जी, तो डेफिनेशन दोज in which involve the removal of HX from alkyl halides are called beta elimination reactions जो है या E reactions। तो बड़ा एक एग्जांपल आपके सामने हम रख रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोक्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस की कि किस तरह से ये रिएक्शन होता है। ये एक अल्फा कार्बन है और ये एक बीटा कार्बन है। अल्फा और बीटा कार्बन, तो ये बड़ा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो माइनस एच बी आर। के ओ एच कैसे निकालेगा? बी आर इधर निकाल देगा और जो है वो पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ और जो हाइड्रोक्सल है वो हाइड्रोजन के साथ वाटर बना देगा। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट में एक डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे यहाँ पे इथीन बनी है, क्या बन गई है? इथीन। तो बड़ा जी इसी तरह से ये इथाइल ब्रोमाइड था, तो इस तरह से। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है अगला डेफिनेशन के बाद पेज 202 पे जो पैराग्राफ ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ द अल्काइल हैलाइड, ये तो हमने पिछले में पढ़ा हुआ है। लेकिन अब जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। देयर इज अनदर साइड प्रेजेंट इन द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल वेयर द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक एट द सेम टाइम। सच अ site is an electrophilic hydrogen atom attached to beta carbon of alkyl halide। हम बड़ा ये सारी चीज को समझते हैं। बड़ा ये हमने फर्स्ट ईयर में आपको पोलर मॉलिक्यूल्स बताए थे। जरा देखें, ये ऊपर वाली एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये अल्फा कार्बन है, तो फिर बड़ा ये दोनों हाइड्रोजन्स क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। ठीक हो गया ना जी? अल्फा कार्बन के साथ अटैच इन हाइड्रोजन्स का नाम क्या हो गया? अल्फा कार्बन। ये कार्बन कौन हो गया? बीटा कार्बन। और इसके साथ अटैच जो है इन हाइड्रोजन्स का नाम क्या होगा? बीटा हाइड्रोजन्स। ये सारे के सारे जो हैं वो कौन है? बीटा हाइड्रोजन्स। अब बेटा जी अगर मॉलिक्यूल का आप कहते हैं जी कि ये हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव है, तो फिर ये कार्बन क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। तो असल में पोलैरिटी कुछ इस तरह से होती है। देखें इस तरह से, समझ आ रही है बात कि नहीं? तो अगर आपने इस एंड को जो है वो ब्रोमीन को वाले एंड को जो है वो क्या कर दिया? पार्शियल नेगेटिव कर दिया है, तो फिर अल्फा कार्बन भी और बीटा कार्बन दोनों क्या आ जाएंगे? पार्शियल पॉजिटिव हो जाएंगे। और उनके साथ अटैच हाइड्रोजन्स भी क्या हो जाएंगे? पार्शियल पॉजिटिव हो जाएंगे। तो सारे के सारे हाइड्रोजन्स यानी पोलर मॉलिक्यूल का अगर एक एंड जो है वो आप इस एंड को जो है वो पार्शियल नेगेटिव कहते हैं, तो दूसरे एंड में पाए जाने वाले जितने भी एटम्स आते हैं वो सारे के सारे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं। तो वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर कौन वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनने का काम कर सकते हैं। अब बेटा जी आपको एक्सप्लेनेशन में यही समझाया गया है कि एक्सप्लेनेशन में यही समझाया गया है कि किस तरह से जो है वो जब कि जो हाइड्रोक्सल है वो लेट्स सपोज आप कहते हैं कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक हो गया ना जी? तो ये अब क्या अटैक कर सकता है? ये बीटा हाइड्रोजन के ऊपर भी अटैक कर सकता है। ये बीटा कार्बन, तो उसके साथ अटैच ये हाइड्रोजन क्या होगा? बीटा हाइड्रोजन होगा। तो बेटा जी बीटा हाइड्रोजन के ऊपर ये अटैक कर सकता है। तो ये अल्फा कार्बन और ये उसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन्स इंस्टेड ऑफ जो है वो इंस्टेड ऑफ पार्शियल पॉजिटिव अल्फा कार्बन पे अगर इधर अटैक कर देता तो एसएन रिएक्शन हो जाना था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये बीटा हाइड्रोजन को निकाल के ले जाएगा, हाइड्रोक्सल क्या बन जाएगा जी? वाटर बन जाएगा।
लेकिन ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये ब्रोमीन इधर, तो लीविंग ग्रुप जो है वो भी लीव कर जाएगा, ब्रोमाइड। ठीक हो गया ना जी। तो नतीजतन अल्फा और बीटा कार्बन, अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान में पहले एक बॉन्ड सिग्मा था, अब एक और क्या बन गया है, पाई बॉन्ड, और ये अल्फा हाइड्रोजन दो बच गए, और इसी तरह से बीटा के पास भी एक हाइड्रोजन को निकाल के वाटर ले गया, हाइड्रोक्सल ले गया, तो एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन इसके पास बच गए, तो ये क्या बन गई, इथीन बन गई। तो ये बड़ा जी आपकी इस एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि जो है वो अल्काइल हैलाइड के अंदर जो है वो दो साइड्स है, दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हैं, दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। एक कौन सा, अल्फा कार्बन, और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है, वो बीटा हाइड्रोजन, क्योंकि वो भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला है। तो हाइड्रोक्सल जो है, जो कि न्यूक्लियोफाइल है, वो किसी भी, वो देखिए एसएन रिएक्शन भी हो सकता है, अगर वो अल्फा कार्बन के साथ जाके टकराता है तो एसएन रिएक्शन, और अगर जब वो बीटा हाइड्रोजन के साथ जाके टकराता है तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बड़ा जी एक सवाल, क्या जी कि इसमें जो है, देखिए हमें पता है कि ये अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन दोनों क्या है, sp3 हाइब्रिड है रिएक्टेंट साइड पर, लेकिन प्रोड साइड पर ये दोनों क्या है, sp2 हाइब्रिड है। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है वो मुस्तकिल तौर पर चूंकि जो है वो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल बदल जानी है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इन्वर्शन एंड कन्फिगरेशन वाला क्वेश्चन वो यहाँ पे प्रॉब्लम ही नहीं। तो बेटा जी, और इसमें अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की डायरेक्शन का भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ने किधर अटैक करना है, बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, उसने अल्फा कार्बन पे तो अटैक करना ही नहीं। तो इसलिए अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो जिधर से मर्जी अटैक कर ले, तो जब न्यूक्लियोफाइल जिधर से मर्जी अटैक कर ले तो ऑटोमेटिकली जो है वो फिर इन्वर्शन कन्फिगरेशन का भी कोई चांस पैदा नहीं होता। तो ये बड़ा जी आप याद रखिएगा कि एलिमिनेशन रिएक्शंस में ना तो हमने इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग डायरेक्शन का कोई कंसीडर करना है, और ना ही जो प्रोडक्ट्स है उसमें इन्वर्शन कन्फिगरेशन को डिस्कस करने की जरूरत है, क्योंकि जो है वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री परमानेंटली बदल जानी है। यहाँ पे अल्फा और बीटा कार्बन टेट्राहेड्रल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, और यहाँ पे क्या है वो ट्राइएंगुलर प्लेनर है। तो कन्फिगरेशन तो मुस्तकिल तौर पर ही बदल जानी है, लेकिन इन्वर्शन कोई नहीं होनी। ठीक हो गया ना जी। और इसी तरह से अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो उसने बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करना है। कहां पे अटैक करना है, बीटा हाइड्रोजन पे, अल्फा कार्बन पे नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन पे अटैक करना है। तो इसलिए यहाँ पे भी जो है वो डायरेक्शन ऑफ द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल या अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट बनता ही नहीं। तो बेटा जी अगले जो है वो अगला हेडिंग आपका क्या होगा, टाइप्स ऑफ ई रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ ई रिएक्शंस। ई रिएक्शंस की दो किस्में हैं, एक E2 रिएक्शंस और दूसरे E1 रिएक्शन। पहले डेफिनेशन, इन E2 रिएक्शंस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन बीटा हाइड्रोजन। मैं बड़े साथ साथ बोल रहा हूं, अगर किसी को वाज़ेह तौर पर लिखा ना नजर आए तो वो मेरे बोलते हुए से नोट कर ले। ये आपने जो है वो नोट करके पेज किताब में लगाना है। In E2 reactions, nucleophile attack on beta hydrogen and leaving group leaves at the same time with the formation of double bond between alpha and beta carbons। तो अगर आप मैकेनिज्म को देखें फिर आपको समझ में आ जाएगी डेफिनेशन कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो किधर अटैक करेगा, वो अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। किसके ऊपर, बीटा हाइड्रोजन के ऊपर। और ये बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये ऐसे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यानी सेम वक्त, एक ही वक्त में जो है वो लीविंग ग्रुप लीव भी कर रहा है और डबल बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही है। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही वक्त में हो रही है, E2 रिएक्शंस। ठीक हो गया ना जी। दूसरी तरफ इन E1 रिएक्शंस फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट टेक प्लेस। सबस्ट्रेट हमारा कौन, अल्काइल हैलाइड है। तो ये पहले जो है वो अल्काइल हैलाइड जो है वो ये बड़ा नियोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाया गया है। नियोब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी जिसे कहते हैं। तो उसकी पहले क्या हो रही है, आयोनाइजेशन हो रही है। वो कार्बोकटाइन में तब्दील हो गया, लीविंग ग्रुप लीव कर गया, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग पहले हो गई। फिर अब जो है वो जो हमारा
बेस है वो किधर अटैक करेगा, बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो नतीजतन अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा। तो चूंकि ये एक आयंस के दरमियान में रिएक्शन है, तो इसलिए ये आयंस क्या होगा, फास्ट वन होगा। तो ये इन ईवन रिएक्शन फर्स्ट आयनाइजेशन, पहले आयनाइजेशन हो रही है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन बीटा हाइड्रोजन, फिर न्यूक्लियोफाइल जो है वो बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक हो गया ना जी। न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ अटैक कर रहा है, बीटा हाइड्रोजन के ऊपर, और कार्बन और हाइड्रोजन में दरमियान में जो बॉन्ड है वो अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान में शिफ्ट हो जाता है और पाई बॉन्ड बन जाता है जी। तो ऑन बीटा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोकेटाइन टू फॉर्म डबल बॉन्ड्स बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन्स। नंबर ऑफ स्टेप्स जो है बेटा जी, E2 रिएक्शन सिर्फ एक स्टेप में हो रहा है, आपको मैकेनिज्म नजर आ रहा है, ठीक हो गया ना जी। और जबकि जो है वो E1 रिएक्शन जो है वो किस में होते हैं, दीस टेक प्लेस इन टू स्टेप्स, फर्स्ट इज स्लो आयनाइजेशन, सेकंड इज फास्ट। तो बेटा जी E1 और SN1 रिएक्शंस में सबसे कॉमन बात यही है कि दोनों में पहला स्टेप सेम है, उसमें भी इसी तरह से कार्बोकेटाइन बनता है और इसमें भी कार्बोकेटाइन बनता है, लेकिन सेकंड स्टेप E1 का और SN1 का डिफरेंट है, क्योंकि SN1 में क्या बनता था, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, और जो है वो E1 में जो प्रोडक्ट बनता है वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनती है, यानी डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इसलिए पहला स्टेप सेम है। अब बेटा जी फिर उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी, दीज आर बाइमॉलिक्यूलर, क्योंकि दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, दीज आर यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि स्लो स्टेप में, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो कि अल्काइल हैलाइड है सिर्फ वो हिस्सा ले रहा है। रेट इक्वेशन इस तरह से लिख देनी है, ऑर्डर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सेम वही है जो आपने SN1 SN2 के, सिर्फ मैकेनिज्म डेफिनेशंस का फर्क है, और डिफरेंसेस कम हो गए हैं। उसमें थे आपको मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डिफरेंसेस हो गए, उसमें आपको मैंने 10 डिफरेंसेस लिखवाए हुए हैं, क्योंकि इसमें इन्वर्शन कन्फिग्रेशन का डिफरेंस नहीं आना दोनों में, क्योंकि उसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्यों नहीं पैदा होता, क्योंकि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग डायरेक्शन का जो है वो सवाल पैदा नहीं होता है, तो इसलिए। तो ये बड़ा ये आज का लेक्चर है, कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो, आमीन, शुक्रिया।